शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस चुनावी सफर के अंदर। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना पहुंचा हूं ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। ये गांव पवनेरा जो खादर का क्षेत्र पड़ता है, यूपी के साथ में सटा हुआ है, यमुना के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के लोगों की जो बसासत के और जो लोगों का खान पान रहन सहन बहुत ही प्यारा है। ये लोग जो है ना ज़्यादातर खेती बाड़ी के ऊपर जो है ना अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा सब्जियाँ दिल्ली को सप्लाई की जाती हैं। तो मैं इस गांव के अंदर आया हूँ, बहुत ही प्यारे आदमी हैं यहाँ के। तो मैं सबसे पहले नाम भी पूछ लूँ। सर आपका शुभ नाम क्या है? सतीश कुमार। सतीश जी थोड़ा सा हमारी तरफ आ जाओ ना, मोहब्बत से बैठ जाओ। है ऐसी क्या बात है? ये बताओ कि उम्र कितनी होगी? 45-48 साल। 45-48। अच्छा चलिए। अच्छा ये बताओ सर, अब चुनाव आ गया विधानसभा का। हाँ जी। जो चुनाव जब आता है तो हम वोट डालते हैं। हाँ जी। वोट डालते इसमें हमें पार्टी को देखना है, कैंडिडेट को देखना है या मुद्दों को देखना? सबसे पहली बात तो कैंडिडेट को। कैंडिडेट। अच्छा, और मुद्दे क्या चल रहे हैं भाई? चुनाव जिस टाइम में चलता है तो मुद्दे भी आते हैं ना भाई, आपका रोजगार का है, महंगाई का है, या जो ना महंगाई का देख लो। हमारे गांव 3 जोड़ है चुकर दे गाँव के। अच्छा। तीनों पानी से ओवरलोड हो रहे हैं। अच्छा। आना जाना सब बंद हो रहा है हमारा। अच्छा ठीक है। जमुना के पास हमारे खेत है, सारी जमीन कट चुकी है। अच्छा। बेरोजगार हुए बैठे हुए हैं। ठीक है। जो भी हमारे यहाँ कैंडिडेट आता है हम उनका बढ़िया धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक है। ठीक है। उनको भी हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जो वोट लेता है तो फिर उसका काम करना का फर्ज। हमारी जमीन है सारी कट चुकी है। अच्छा। बेरोजगार लगभग इस बंदे के अंदर बंदे के पास 5-7 किले रह रहे होंगे तले तले ना, सारी कट चुकी है। लगभग कितने के एकड़ जमीन कटी होगी? कट की हमारी सारी कट गए हमारा एरिया। सारी का मतलब भाई 1 एकड़, 100 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, 500 किले कट चुके हैं। 500 किले कट चुके हैं। जमीन थी यहाँ तकरीबन किसानों की। सब ने अपने एक कार्ड बनाया, किसान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। किसी ने भाई जमीन पे, किसी ने 90,000, किसी का लाख का कार्ड बना हुआ है। ठीक है। 6 माही पे ब्याज रुपया भरना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। हमारी फसल ही कट गई, सब्जी कट गई, तो हम कहाँ से पैसा भरेंगे? कहाँ से पैसा भरेंगे? तो हमारा तो ब्याज तो माफ होना चाहिए। कम से कम ब्याज में माफ नहीं होता और वो कर्जा ऊपर चढ़ता चले जाता है। 1-6 माही हमारी उग जाती है, डबल ब्याज चालू हो जाता है फिर। अच्छा है। जैसे हमने 1 लाख के 4,000 रुपए महीने 6 महीने में देने पड़ते हैं। एक दिन भी उग गया तो हमारे को 8,000 रुपए देना पड़ेगा। अच्छा। ये भी कसूता काम हो गया। चलिए अच्छा ये बताओ, आप सरकार से उम्मीद क्या करते हैं? क्या उम्मीद यही करते हैं हमारे को भाई, जमीन का जो है ये हमारा जो लोन है ऐसे कहाँ से भरेंगे हम? चले माफ किया जाए। और जो हमारी जमीन का जो इसका भाई मुआवजा है वो दिया जाए। ये तो जो नहीं सर, आप हमारे बच्चे लगे बिना रिश्वत लगे। पढ़े लिखे बालक, जो लायक बालक है वो लगते हैं। तो आप इस चीज को जो है ना मानते हैं कि भाई जो इन्होंने नारा दिया था बिना पर्ची बिना खर्ची के, इसका मतलब वो आप हमारे गांव में वो जितनी भी बच्चे लड़की लगी है ना, कोई पैसा देगा नहीं लगा। अच्छा। अच्छा ये बताओ, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। हम खादर के क्षेत्र में खड़े हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि जो जमीन है वो यमुना के तटबंध के अंदर है और वो जमीन बार बार कटती है। तो ये क्या कितनी जमीन कट गई होगी? 500 एकड़ किले जमीन कट चुकी है हमारी। अच्छा। कम से कम। अच्छा, जिन जिन के कटी है थोड़ा कुछ है, नाम बता दो, आप बता दो। नाम तो बताओ जी बाबू जी, मेरे को तो है, बिट्टू है, मतलब ओमपाल है। ये मोती मतलब तकरीबन 1-2 4 किले सब गिर गए थे। अच्छा। इसके भी भाई ज्यादा भी थे, कम है। 100 आदमी कटी होगी जमीन, 100 आदमी बहुत है वो खावा तुमने। अच्छा। इस टाइम तो हमारा इतना बढ़िया काम चलता था साग सब्जी का। ये बेरोजगार होगा बैठे हुए। अच्छा, कौन कौन सी सब्जी ज्यादा होती है? हम सारी तरह की, भिंडी हुई, करेला होया, घिया होया, तोरी, टिंडा, मेथी, गोभी, सब चीज होती थी हमारे यहाँ, हर एक चीज की प्रकार की। चलो बताओ दोबारा। जो भी हमारे यहाँ सब्जी बोते थे, गोभी हुई, मिर्ची हुई, घिया हुई, तोरी, पेठा, खरबूजा, तरबूज, सब चीज यहाँ अच्छी होती थी। ठीक है। तो यहाँ बेरोजगार आप हुए बैठे, अपने घरों बैठे जी। जो कुछ हो जमीन थी वो चली गई। वीरबान जी, वीरबान। अच्छा वीरबान जी, ये बताओ कि मतलब आपकी कितनी जमीन कट गई? जमीन हमारी 1.5 किलो कटे। 1.5 किलो कटे, चाहे आधा किलो कटे हो, तो जमीन है उसमें क्या बात है? और उसी में वही थे, वही चली गई। हाँ जो था भाई वही चलेगा। चलेगा तो है, फिर करें क्या? अच्छा नो बताओ फिर। जमीन हमारी कटती है, कोई फसल खराब हो जाती है, हमारे को कोई मुआवजा नहीं मिलता। जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रखते हैं हम तहसील में, सारा हमारे को टैक्स लगता है। टैक्स लगे सर, हर एक चीज। अच्छा, क्यों नहीं मिलता वहाँ?
जो टैक्स भरे हैं, जो तहसील में पैसे भरे हैं, तो मुआवजा मिलना चाहिए जमीन का। अच्छा, तो वो मुआवजा मिलता नहीं, इनका जो फल दे रहा है, फल दे रहा है, हम लोग को मानते नहीं भाई फल दे रहा है। पर रजिस्ट्री के पैसे कहेंगे लोग, रजिस्ट्री के इंतकाल के तो पैसे तो लगता है, वहाँ तो टैक्स तो लगेगा। अच्छा अच्छा, ये बताओ यहाँ पर जो अभी कितना का नुकसान हो गया होगा जो खेती के अंदर जो होगा? नहीं, लगभग 100 आदमी का जमीन कट गई। 100 आदमी की जमीन कट एकड़ जमीन कट चुकी है। सब्जी भी मौके पे देख सकते हो कि अच्छा, जमीन के सब्जी भी लगी हुई थी? धान भी कट गए, धान भी। अच्छा, मूली घिया था, जैसे फसल थी। है? नहीं कुछ नहीं है। ना 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 ना, इसमें नहीं मिला ना फ्लड फल डेयरी में जो हमारा जो 500 रुपए जिसका वो बन रहा है ना, 500 हर महीने आता है, वो तो आ जाता है। अच्छा, जमीन का जमीन का जो किसानों हाँ, को वो वो आती है। सम्मान निधि हाँ, के हाँ, पैसे आते हैं आपको? आते हैं। अच्छा, एक मिनट, हम जरा वहां पर भी चलते हैं। ये दोस्तों देखो, एक है ना हमारे बुजुर्ग और हैं जो कुछ बात कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम कश्मीर है सर। कश्मीर है सर। ये बताओ कि आप जो बात कर रहे थे तो थोड़ा हमारा भी ज्ञानवर्धन करो। हाँ, ये ले लो। ऐसा जी, ये यहाँ जमुना के किनारे पपनेरा गांव बसा हुआ है। हाँ। और जो फसल ज्यादा जमीन है बंदे से बाहर है, और ये जमुना जी ने सारी कम से कम भी 500 एकड़ जमीन सारी जमुना में परली साइड जा चुकी है। ठीक है, और यहाँ सब्जी होती है, मिर्च, घिया, तोरी, भिंडी, खीरा। ठीक है, 5-5, 4-4 गाड़ियां जाती थी। अब खाने के लिए सब्जी भी नहीं है यहाँ। और सारी जमीनें यूपी चली गई कट के। अच्छा, हाँ, अब ये बताओ कि सारा गांव गरीबी तो हो गया, जब जमीन यूपी चली गई, क्या करें, क्या खाएंगे? ठीक है। अच्छा, ये बताओ यहाँ पर जो ये ठोकर वगैरह नहीं बनाते हैं क्या? ठोकर बनाते हैं जी बंदे के साथ। अच्छा। जब 1-2 किला बंदे के साथ आ गई, जब बनाएंगे उसके अंदर जो 500-700 किला नहीं, बंदा तो अब बेगा में है, बंदे से आगे जाकर के ठोकर बनी हुई है वो तो। यहाँ थोड़ा 2-4 किला आगे लगी हो, लेकिन यहाँ का एरिया तो 2-3 किलोमीटर पड़ता है अच्छा, जमुना का, वो सारा कट तो चुका है। आप सरकार से मांग क्यों नहीं करते हैं कि भाई आगे की तटबंध से अंदर बनाया ऐसा जाए? जी, जो भी कोई आता है कहने फल दे रहा है ना, तो यहाँ का कोई वो देते मुआवजा, हाँ। और ना कुछ कहते फल दे रहा भाई। वोट मांगने के लिए तो 1-2-4 दिन ही आ जाते हैं, बाद में ही दिखाई देते नहीं। अच्छा वहाँ जाओ तो वहाँ कोई सुनाई करता ही नहीं। अच्छा, मतलब सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, ये आप देख रहे थे इन लोगों का जो दर्द था, दर्द ये था कि जो यहाँ हमने पहले बताया जिस प्रकार से कि ये हरियाणा प्रदेश का अंतिम छोर का गांव है, तटबंध के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। इसके अंदर जो है इनकी लगभग जो 500 एकड़ जमीन जो कट गई, इससे पहले भी लगभग 4000 एकड़ जमीन जो है कटी थी, और उसके अंदर जो पौधे लगे हुए वो भी चले जाते हैं, जो इनकी खेती बाड़ी होती है वो चली जाती है। और सरकार से जो है इनकी मांग है कि जब इनके रजिस्ट्री के ऊपर पैसा लिया जा रहा है तो इनको मुआवजा भी दिया जाए। तो हम भी आग्रह यही करेंगे, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो नेता राजनेता हैं, चाहे वो इस समाज को जो है वोट मांगने वाले जनप्रतिनिधि हैं, वो इन लोगों के इस दुख को, इन दर्द को, इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने कोई ना कोई पहल करें। नरेंद्र शर्मा परवाना, खादर क्षेत्र, गांव पवनेरा, यमुना किनारे से।